अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्ज़ा एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में दुबई से हाज़िर। नाजरीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। नाजरीन, दुबई वो मुल्क है जो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहलाया जाता है। यहाँ की इकॉनमी स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, और फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स आपको यहाँ पे डॉलर जो है वो फ्लक्चुएट होता हुआ नज़र नहीं आएगा, जिस तरह से हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ होती है। एक सवाल ऐसा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और वो है कि जब हम दुबई आ जाएंगे तो हमारा ख़र्चा कितना होगा, लिविंग एक्सपेंसेस कितने होंगे। देखिए मेरे भाई, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्या आप आज़ाद वीज़ा के ऊपर आते हैं या 2 महीने वाले विज़िट वीज़ा के ऊपर आते हैं। अगर आप 2 महीने वाले विज़िट वीज़ा पर आएंगे तो तकरीबन 60 से 70-80 हज़ार के दरमियान आपका 2 महीने वाला विज़िट लग जाएगा। ये मुख्तलिफ एजेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ पैसे डिमांड करते हैं, नंबर 1। एक और बात याद रखिएगा कि कोई डन बेस्ड वीज़ा नहीं होता। कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं जी कि लाख रुपया दे दें, 1.5 लाख रुपया दे दें, आपका डन बेस्ड वीज़ा लग जाएगा। नहीं तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब झूठ होता है। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती है रिहाइश, कि अब आप दुबई तो आ गए हैं तो अब आपने रहना कैसे है। देखिए मेरे भाई, आप लोगों के यहाँ पे बहुत सारे जानने वाले भी होते हैं, आप उनके पास भी चले जाते हैं या आप कहीं भी चले जाएं तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। या तो आप स्टूडियो लेते हैं, जो कि बहुत मुश्किल काम है, आप स्टूडियो स्टार्ट में नहीं ले सकते। या आप पार्टीशन लेते हैं, वो पार्टीशन भी महंगी पड़ती है क्योंकि शुरू में आपके पास आमदन के ज़राए इनकम नहीं होती। या इसके अलावा सबसे सस्ता तरीन हल होता है बेड स्पेस। ठीक है, बेड स्पेस मैं आपको पिक्चर भी शेयर करूंगा। वो बेड स्पेस किस तरह से होती है, वो डेकर टाइप, जिस तरह डबल डेकर बस होती है ना, इसी तरह डबल डेकर ट्रिपल डेकर जो है ये बेड स्पेस होती है। तो बेड स्पेस क्या होती है कि उसमें एक कमरे में 6-7 लोग रह रहे होते हैं, 8 लोग रह रहे होते हैं, तो वो सारे जो हैं वो एक्सपेंस को डिवाइड कर रहे होते हैं, तो वो इतना फील नहीं हो रहा होता। क्योंकि आपका मकसद यहाँ पे नौकरी का हसूल है, शुरू में अपने आप को इनिशियली स्टेबल करना, सेट करना है, तो आप इस चीज़ से कतराते नहीं हैं और यू ऑलवेज़ गो फॉर द बेड स्पेस। और मैं भी यही प्रेफर करूँगा कि यू शुड हैव टू गो फॉर द बेड स्पेस। अब बेड स्पेस जो है वो आपको कितने की मिलती है, वो जी इलाका वाइज डिफरेंट मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शारजा में होंगे वो आपको थोड़ी सी सस्ती मिल जाएगी। अगर आप दुबई में होंगे तो उसकी थोड़ी सी कॉस्ट हायर होगी। अगर आप अजमान में चले जाएंगे, ये अजमान शारजा दुबई इंटरलिंक्ड हैं, ये एक दूसरे के साथ साथ हैं, लेकिन बेहतर यही होता है कि जहाँ पे आप जॉब कर रहे होते हैं अपने करीबी जगह पे बेड स्पेस ले लें। तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो बेड स्पेस जो इनिशियली तकरीबन 400 से 500 दरम महाना में आपको मिल जाती है दुबई के अंदर अच्छी बेड स्पेस। उसमें ये होता है कि आपके साथ और भी आपके लोग रह रहे होते हैं, 7-8 लोग और होते हैं, वॉशरूम होता है, किचन होता है, आपको फ्रिज की सहूलत होती है, आपको इस्त्री की सहूलत होती है, आपको लॉन्ड्री की सहूलत होती है, आपको इंटरनेट की सहूलत होती है। अच्छा, यहाँ पे इंटरनेट महंगा है तो इसलिए 400-500 दरम इतना फिर मैटर नहीं करता जब आप इनिशियली आते हैं और यहाँ पे रहना शुरू करते हैं, नंबर 1। ये चीज़ तो इस तरह से हम इसको समराइज़ कर लेते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। व्हेनेवर यू कम टू दुबई यू हैव टू टेक अ बेड स्पेस। बहुत मिल जाएंगी बेड स्पेस, उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी। नंबर 2, अब आ गया जी खाने का एक्सपेंस। तो भाई यहाँ पे खाना उस तरह से महंगा नहीं है, ना इस तरह से महसूस होता है। उसकी मैं वजह बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे होटल्स हैं, महंगे भी हैं, सस्ते भी हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 84 दरम का एक ही दिन में हार्डीज़ बर्गर खा लेना है या आपने 84 दरम को अपने 7 दिन में कन्वर्ट करके रोटी सालन खाना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक दफ़ा जब आप सेट हो जाते हैं तो फिर आप सब कुछ खा पी लेते होते हैं, लेकिन राइट नाउ द सिनेरियो इज़ डिफरेंट। आप यहाँ पर आ रहे हैं, नई जॉब के लिए आ रहे हैं, तो जो खाने का एक्सपेंस है, अगर आप मेस वगैरह कहीं से लगवा लेंगे तो 250-300 दरम के अंदर आपको ईजिली महाना मेस मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ख़ुद भी खाएँगे ना तो मेरे ख्याल में अगर आप 10, 15, 20 रुपये भी डेली खाएं तो 500-600 से ज़्यादा ख़र्चा आपका नहीं होगा। ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से खा लेते हैं, और मेस में ये होता है कि आपको जो दिया होता है आप उसमें, आप ये देख रहे होंगे मेरे पीछे ये भी स्कूटी से गुजरा है भाई, दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी हेयर, और बहुत सारे लोगों ने ये ली हुई है। ये तकरीबन 800-900 दरम की मिलती है, और बहुत सारे लोग जो है उसको यूज़ करते हैं ऑफिस जाने के लिए। ये अलाउ है, यानी आप बस के अंदर लेके जा सकते हैं।
ये बड़ी कमाल की चीज़ है। और अब हम बात कर रहे थे खाने के ऊपर, तो ब्रदर खाने की बात मैंने आपको बड़ी क्लियर बताई है कि आपका 400-500 दरम जो है वो ख़र्चा हो जाएगा अगर आप मैश लगवाएंगे। मिनिमम अगर आप ये समझें कि आपका गुजारा, फिर ट्रांसपोर्टेशन है तीसरे नंबर पे, आपने इंटरव्यूज़ देने जाने हैं, आपने इधर उधर जाना है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ती है। अगर मैं सारी चीज़ों को समराइज़ करूँ, आपके इनिशियली जो आप यहाँ पे विज़िट वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं, तो भाईजान मैक्सिमम और मिनिमम करके 1000 दरम आपका ख़र्चा है। इन एनी केस आपका 1000 दरम खर्चा है, आप जो मर्ज़ी कर लें। तो 1000 दरम जो है वो ज़्यादा कॉस्ट नहीं है दुबई के अंदर। और इनिशियली बाकी जब आपकी जॉब हो जाएगी, रिहाइश कई कंपनियां आपको दे देती हैं, खाना आपने फिर भी अपना ही होता है, ये डिपेंड करता है, एरियाज़ टू एरियाज़ वेरी करता है ये सारा कुछ ना। अब आपने पाकिस्तान से आना है, तो आजकल जो इमिग्रेशन है उसने बहुत सख्ती कर दी है। पहले ये होता था कि कोई पूछताछ नहीं थी, जब दिल करता था, जो दिल करता था, आप मुँह उठा के आ जाते थे। नहीं, बट अब सिनेरियोज डिफरेंट राइट नाउ। क्यों यार, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गंदी मछलियाँ हर जगह मौजूद होती हैं। पाकिस्तानियों ने अपना व्यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया हुआ है। वो क्यों ख़राब कर लिया हुआ है यार? भीख मांगते हैं, लोगों से पैसे मांगते हैं, अरबियों से पैसे मांगते हैं, मस्जिदों के बाहर भीख मांगते हैं। मैं आपको क्या क्या बताऊं यार कि क्यों हमारा मुल्क पाकिस्तान का नाम, सब्ज़ पासपोर्ट की वैल्यू डाउन होती जा रही है। ये बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। अब जब आप दुबई से आएंगे, एयरपोर्ट क्रॉस करने लगेंगे, तो सबसे पहले चीज़ शो मनी क्या होती है कि एयरपोर्ट पे वो देखेंगे कि क्या आप जहाँ जा रहे हैं, क्या आप वहाँ पे गुजारा कर भी लेंगे या भीख मांगेंगे। तो आपको मिनिमम 4000 दरम्स, यू हैव 4000 दरम्स इन योर पॉकेट टू शो देम एट द एयरपोर्ट। ये दुबई एयरपोर्ट पे भी चेक होगा। नंबर 2, आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए। रिटर्न टिकट लोग डमी टिकट करवा लेते हैं। दुबई आए, पाकिस्तान से टिकट लेके आए, लेकिन वापसी का टिकट नहीं लेकर आए, तो मेरे भाई अब वो वाला काम नहीं चलना। डमी टिकट जो है वो नहीं चलेगा। यू शुड हैव अ प्रॉपर टिकट एज वेल इन योर पॉकेट। नंबर 2 चीज़ें हो गई जी। ये सबसे पहले 4000 दरम। नंबर 2, आपके पास प्रॉपर रिटर्न टिकट होना चाहिए। नंबर 3 जो अब उन्होंने ज़रूरी कर दिया है वो है आपकी होटल की बुकिंग, कि आप कहाँ रहोगे। ठीक है, अगर आपके पास होटल की बुकिंग नहीं है तो नंबर 4 आपके पास होना चाहिए वैलिड एमरेट्स आईडी कार्ड प्रूफ। जिस बंदे के पास आप जा रहे हैं उसका एमरेट्स आईडी कार्ड होना चाहिए, उसकी फ़ोटो होनी चाहिए, अकामा होना चाहिए रेजिडेंस का, और वो कहाँ रह रहा है उसका टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि वो बंदा कहाँ रहता है, ये भी प्रूफ होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों के यहाँ पे जानने वाले नहीं होते, और ना लोग अपना एमरेट्स आईडी कार्ड वगैरह ये चीज़ें देते हैं। लोग हिचकिचाते हैं इस बात से, क्योंकि फ़्रॉड होता है बहुत सारी जगहों पे, लोग जो है वो धोखाधड़ी करते हैं। ये माशाल्लाह से हमारा पाकिस्तानियों का आम मामूल बन चुका है कि हम लोग धोखा देते हैं। लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ज़्यादा नहीं है, 1000 दरम पर मंथ है। और हमेशा की तरह मैं फिर से एक बात करूँगा, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो मेरी जान, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वसीले बनाता है, और अल्लाह ताला वसीले ज़रूर बनाता है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करें। तिनका भी कोई जो है ना वो अल्लाह के हुक्म के अलावा कोई नहीं हिला सकता। तो इट्स ऑल अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। जज्बाती ना हो, और देयर इज़ नो शॉर्टकट इन द लाइफ। और किसी को ज़्यादा पैसे मत दो कि ज़्यादा पैसे देंगे तो जी हमारा वीज़ा लग जाएगा वगैरह वगैरह, नहीं, ये सब झूठ है। ये मेरी बात याद रखो। ये मैंने वीडियो आपके लिए बनाई है। इंशाल्लाह अब मैं रेगुलर वीडियोस बनाता रहूँगा। इसके बाद एक वीडियो लाइफ स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा, जो 2 साल के डिप्लोमे वाले लड़के हैं उनके लिए, कि किस तरह वो दुबई आ सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट सिनेरियो होता है। जिसके बाद डिग्री होती है उसका सिनेरियो डिफरेंट होता है। वो ऑलवेज़ प्रेफर करते हैं कि विज़िट वीज़ा पे आएँ, जॉब लग जाती है। और जो LAD वाले हैं, चूँकि इनके पास LAD का डिप्लोमा होता है, तो पहले हमेशा दूसरे रूट से इनको आना पड़ता है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो अल्लाह ताला करम करेगा, इंशाल्लाह बनाते रहेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। यार ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एवरीबडी विल नॉट टेल यू। लोगों को तो ये भी पसंद नहीं कि मैं क्यों बनाता हूँ ये वीडियोज़, और क्यों लोगों को राग़िब करता हूँ कि दुबई आ जाऊँ, कि कहीं उनकी दुकान ना बंद हो जाए। हालांकि रिस्क का वादा अल्लाह ताला की ज़ात ने किया है, और अल्लाह ताला ने जो रिस्क का वादा किया है वो अल्लाह ने देना है।
आपको नहीं पता कि आपका नसीब कितना है और दूसरे इंसान का नसीब कितना है। और एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि ये वीडियो मैंने किस तरह से बनाई है। ये थोड़ा सा ग्लिम्स जो है वो इसके अंदर शेयर करूंगा कि किस तरीके से मैंने वीडियो बनाई है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज़ माई स्टूडियो हेयर ऑल द वे फ्रॉम दुबई इन फ्रंट ऑफ द कार। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा।